तो हम तो चाहते हैं आरक्षण खत्म हो जाओ, आय के साधन हमें दे दो अपने हाथ में। हम जितने भी एससी हैं सबको नोएडा में 100-100 बीघा जमीन दे दो, आरक्षण की जरूरत क्या है बताइए आप। एक एक कॉलेज बना के दे दो, एक एक गैस एजेंसी दे दो, पेट्रोल पंप दे दो, एक 12वीं तक का स्कूल दे दो सबको। आरक्षण की जरूरत है, हमें तो जरूरत नहीं है। जितने भी देश में एससी हैं सबको 100-100 बीघा जमीन दे दो। वकील साहब, पिछले कई दिन से लगातार देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया पर जो सीजेआई हैं बी आर गवाई साहब, उनको हिंदू विरोधी कहा जा रहा है। उन्होंने एक विष्णु की मूर्ति को लेकर एक स्टेटमेंट दिया था। लड़ाई जज की नहीं है, लड़ाई है जाति की। वो जज यदि कोई और होता और कहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो हमारे समाज से हैं, बौद्धिस्ट हैं, अम्बेडकरवादी हैं, बी आर गवाई जस्टिस जो है इस समय, तो उन्हें पच नहीं रहा। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि एक छोटी जाति का व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गया, तो उन्हें महसूस इस समय उन्हें पच नहीं रहा, डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। तो जाति है कि जो जाने का नाम नहीं ले रही है आज भी। देश को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं, उससे भी ज़्यादा हो चुके हैं। जाति के कारण उनको टारगेट किया जा रहा है। यस, जाति के कारण टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वो जिस जाति से आते हैं या जिस धर्म से आते हैं या जिस भगवान बुद्ध की परंपरा को मानते हैं वो, या उनके अनुयायी हैं, अम्बेडकर कह सकते हैं, तो उन्होंने वो जो बात कही थी कि विष्णु की मूर्ति जो खंडित है तो उसको आप उन भगवान से सही करा लो। तो जो कही होगी वो किस लहजे में की होगी, उसका उस समय वातावरण क्या रहा होगा, कोर्ट का एटमॉस्फेयर क्या रहा होगा, तो उस समय जो बोला था उन्होंने वो सही बोला। और जो वहाँ पर जो पिटिशनर था, जो गया था पिटीशन लेके अपनी, उसकी पिटीशन डिसमिस हुई। वो इसलिए डिसमिस हुई कि तो आज हिंदू किसी मूर्ति को बनवाने जा रहे हैं, कल सिख जाएंगे, परसों मुस्लिम जाएंगे, परसों बौद्धिस्ट जाएंगे, वो तो जाते रहेंगे। फिर तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ न्याय की वजह मूर्ति और धर्मों में उलझ के रह जाएगा, जातिवादी मानसिकता में रह जाएगा। लेकिन देश में कुछ 3 से 5% लोग ऐसे हैं जो जातिवादी मानसिकता से ग्रसित हैं, जो मनुवादी मानसिकता से ग्रसित हैं, जो भारत के संविधान को मानने का काम नहीं कर रहे हैं। भारत के संविधान से ऊपर अपनी किताब मनुस्मृति, जिसको बाबा साहब ने जला दिया था 1860 में जब आईपीसी लागू हुई, तो उस समय लॉर्ड मैकाले ने उसे खत्म कर दिया था। इतना कुछ गलत नहीं कहा सीजेआई साहब ने, तो फिर उन्होंने सफाई क्यों दी इस पे? ना सफाई, देखो बात क्या है, इतना प्रेशर आना, इतना बनना या इस तरह की उन्होंने गाली गलौज करना, ये तो गलत है ना। तो ये चंद लोग देश को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं या भारत के संविधान के द्वारा नहीं चलने देना चाहते हैं, तो इन लोगों को आइडेंटिफाई करके इन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, इन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्योंकि आप किसी भी जज के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, ये सीधा सीधा लिखा हुआ है। ये भी कहा जा रहा है कि जज साहब ने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। ना, हिंदू तो कोई वर्ड ही नहीं है, हिंदू कोई वर्ड नहीं है। हिंदुओं की भावना क्या है उनका? इनकी जो भावना है कि इतनी जल्दी आहत हो जाती हैं और लोगों की भावना आहत नहीं होती हैं। 1949 में बौद्धा टेम्पल एक्ट बना हुआ है, जिसकी गवर्निंग बॉडी केवल बौद्धों के पास होनी चाहिए। उसको ये हिंदू कुछ लोग उसे गवर्न कर रहे हैं, तो क्या वहाँ बौद्धों की आस्था मतलब उनकी आस्था वो नहीं हो रही, क्या आहत नहीं हो रही? तो मेरा कहने का मतलब है कि जो भी काम है, यदि मूर्ति को सही कराना है तो वो तो वैसे भी एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट करेगा। तो भारत का एक अलग से डिपार्टमेंट है, उसमें जाना चाहिए, वो कराएंगे। केवल पब्लिसिटी स्टंट करने के लिए या पब्लिसिटी बनने के लिए जो पिटिशनर है या दोबारा से हिंदुत्व को जागृत करने के लिए तरह की बार बार एक्टिविटी करते हैं ताकि वो लाइमलाइट में बने रहें, उनकी पब्लिसिटी होती रहे। और धर्म ये कहना चुटकी ली है ना, उन्होंने ये कहा कि जाके आप अपने भगवान से प्रार्थना कीजिए, वही कुछ करेंगे आपके लिए। पर देखो ऐसा है कि उन्होंने जो भी कहा होगा उस समय वो सही कहा होगा। अब उस बात को कुछ लोग गलत ले रहे हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं। तो ये जो हुआ, जज साहब के साथ हैं? मैं साथ हूँ, 100% साथ हूँ जज साहब को। जज साहब ने जो किया वो बढ़िया किया। आपने अभी कहा कि वो बुद्धिस्ट हैं, दलित हैं या बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, इसलिए उनको ज़्यादा टारगेट। देखो, भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है और संविधान की कसम खाकर शपथ लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, वो बने। उन्होंने कहा कि मैं भारत के संविधान को अक्षुण्ण रखूंगा। तो भारत का संविधान ये कहता है कि किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, सभी धर्मों को समान समझेगा। तो इसलिए यदि उनकी पिटीशन को डिसमिस नहीं किया जाता तो सभी धर्मों के लोग आ जाते। फिर तो कल को कोई मंदिर बनवाने, कोई मस्जिद बनवाने, कोई गुरुद्वारा बनवाने, कोई गिरजाघर बनवाने, फिर तो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती समाज में। तो जो उन्होंने लिया वो सही लिया डिसीजन, मैं उनके साथ हूँ। पर अब तो देश में ये कहा जा रहा है ना वो हिंदू विरोधी है। कहने वाले कौन है? उनके कहने से क्या है कि लोगों का काम है कहना, कहते रहना, कहने दो, कोई क्या फर्क पड़ता है उसमें। महाभियोग भी लाना चाहिए। तो महाभियोग या चंद लोग लेके आएंगे, महाभियोग तो वो तो पार्लियामेंट लेके आएगी ना। मामला तो बहुत बड़ा बन गया। किसी एमपी एमएलए ने, किसी मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने और किसी जज ने कुछ बोला है क्या?
आप बताइए, चंद लोग हैं। एक बाबा हैं रामभद्राचार्य, वो कह रहे हैं आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, यानी देश में गृह युद्ध होगा। देखिए ना, तो हम तो चाहते हैं आरक्षण खत्म हो जाओ, आय के साधन हमें दे दो अपने हाथ में। हम जितने भी SC हैं सबको नोएडा में 100-100 बीघा जमीन दे दो, आरक्षण की जरूरत क्या है बताइए आप। एक कॉलेज बना के दे दो, एक गैस एजेंसी दे दो, एक पेट्रोल पंप दे दो, एक 12वीं तक का स्कूल दे दो सबको। आरक्षण छोड़ दो। आरक्षण की जरूरत है, हमें तो जरूरत नहीं है। जितने भी देश में SC हैं सबको 100-100 बीघा जमीन दे दो आप। तो एक आदमी पे 1,000 2,000 जमीन कैसे आ गई उनके पास बताइए आप। वो कह रहे हैं आर्थिक आधार पर आरक्षण। तो आर्थिक ही तो कह रहा हूँ मैं, आर्थिक यानी कि सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के चैनल के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि ये जो खैरात नहीं है रिजर्वेशन का मतलब है रिप्रेजेंटेशन। हर जाति के व्यक्ति का, समाज के प्रत्येक व्यक्ति का न्याय व्यवस्था में, प्रशासनिक व्यवस्था में और जो इम्प्लीमेंट करते हैं उन तीनों अंगों में, वहाँ उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। हमारे भी जज होने चाहिए, वकील होने चाहिए, इंजीनियर होने चाहिए, डॉक्टर होने चाहिए, प्रोफेसर होने चाहिए, सब होने चाहिए ना सब संस्थाओं में। तो एक ही जाति के लोग सब संस्थाओं को घेरे पड़े हैं जितने संवैधानिक संस्थाएं हैं, तो आरक्षण की जरूरत है। हमारे बच्चे 100 नंबर लाते हैं, वो 4 नंबर लाते हैं, फिर भी वो पहुंच जाते हैं, हमारा बच्चा नहीं पहुंच पाता। वो सब गलत है, वो सब खामखा की बकवास करते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब बकवास करते रहते बाबा हैं। साहब पे भी निशाना साध रहे हैं। हाँ, वो तो कहने वाले तो कहते रहेंगे, लेकिन रिजर्वेशन कभी खत्म नहीं होगा जब तक हम बराबर, जब तक पंक्ति में आखिरी व्यक्ति तक जब तक न्याय नहीं पहुंचेगा तब तक बाबा साहब का दिया हुआ रिजर्वेशन। ये कहा जाता है रिजर्वेशन कुछ समय के लिए था। देखिए ना, तो वो तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन था, ये रिजर्वेशन थोड़ी था। जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है वो कंप्लीट हो गया, खत्म करो ना उसे। जो नेता तुमने जो बना रखे हैं उन्हें हटाओ। आजकल यूपी से बड़ी चर्चाओं की खबरें आ रही हैं, कहा जा रहा है कि बसपा में आजम खान शामिल होने वाले हैं। ना, तो आ सकते हैं, उनका स्वागत है। हमारी जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उनमें सभी लोगों का स्वागत है, कोई भी आ सकता है। बहन जी ने द्वार खोल रखे हैं, आके काम करो और पार्टी को मजबूती दो ताकि 2027 में बहन जी मुख्यमंत्री बन सकें और देश में न्याय व्यवस्था सही चल सके। क्या कोई बदलाव होगा आजम खान आने से बसपा में? देखो, हाँ, उनके जो तो मुस्लिम लोग उनके साथ आएंगे। अब मुस्लिम आएंगे तो हमारी पार्टी मजबूत बनेगी, पार्टी मजबूत बनेगी तो सरकार में आएगी, और सरकार में आएगी तो उत्तर प्रदेश तो सपा के नेता है ना। देखिए सपा के नेता थे, नेता किसी का नहीं होता, नेता जब वर्तमान में जिस पार्टी का होता है उसका होता है। थे अब तो फिलहाल यदि बहुजन में आते हैं, बहुजन समाज पार्टी में, उनको स्वागत है। तो बसपा कैसे ले लेगी? तो बाबा साहब को भूमाफिया बोलते हैं ना, ये लेने ना लेने का जो डिसीजन है ये हमारा तुम्हारा नहीं है, ये बहन जी का डिसीजन है। बहन जी तो सबको ले रही हैं। बाबा साहब के लिए तो बड़े खतरनाक शब्द बोलते हैं। ऐसा जो बोलते होंगे माफी मांग लेंगे, क्या परेशानी है? अच्छा, माफी मांग लेंगे तो हम उन्हें माफ कर देंगे, और वो बाबा साहब का काम करेंगे तो करो भाई, बड़ी अच्छी बात है। जेल से छुटवाने के पीछे भी बसपा का हाथ है। अब देखो, इस बारे में तो मुझे पता नहीं है इतना ज़्यादा, लोगों को काम कहते रहते हैं, ब्लेम करते रहते हैं, तो मैं जीने नहीं देंगे लोग। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं कयास ही लगाए जा रहे हैं ना, यदि पार्टी को मजबूत करने के लिए लोग आ रहे हैं तो आना चाहिए। और 2027 में बसपा में क्यों आ रहे हैं? सपा के तो नेता, सपा ने क्या किया? देखो, बसपा में लोग इसलिए आ रहे हैं, लोग ताकत के साथ जुड़ना चाहते हैं, और बहुजन समाज पार्टी इस समय ताकत में आने वाली है 2027 में। ये 100% उत्तर प्रदेश में जाकर सर्वे कर लो, 2027 में बहन जी 5वीं बार सूबे की मुख्यमंत्री 100% बनेंगी। इसीलिए लोग अभी से आने, जितने भी गौतम बुद्ध नगर के गुर्जर नेता थे सारे टूट के आ चुके हैं। पर बसपा को तो खत्म बताया जा रहा है। नहीं, अरे कहने वाले कहते रहेंगे, कभी खत्म नहीं होती पार्टी। यदि खत्म है तो लोग क्यों आ रहे हैं? आप बताइए, हल्ला जो मिश्रा, शोर मिश्रा, पूरी तरह से सर्वे भी हो चुका है कि बहन जी सबसे ऊपर है इस समय। सपा से क्यों नाराज हो गया आजम खान? अब मैं उसके बारे में नहीं कुछ कमेंट कर सकता, वो क्यों नाराज हुआ, वो उनकी अपनी पर्सनल हित हो सकता है। क्या? जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।